हाँ जी। तो आज की वीडियो हमारी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज जो चीज़ आप सीखने जा रहे हैं वो पोजिशनल ट्रेडिंग के रिगार्डिंग में होगी कि कभी भी हम स्टॉक जब लेते हैं तो उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए जब होल्ड करते हैं तो हम कब तक उसके साथ बने रह सकते हैं और कैसे हम अच्छा प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉरी। जैसे आप ये समझिए कि मान लीजिए कि हमने एक स्टॉक को देखा आज। ठीक है, उसका चार्ट स्ट्रक्चर स्टडी किया। अब हमें कैसे पता चले कि हम इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। जब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ तो आप ये समझिए कि आप उसको 3 से 6 महीने या साल तक जो है आप डिसेंट रिटर्न उसमें निकाल सकते हैं अगर आप सही तरीके से एंट्री लें। अब उसमें क्या क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, कैसे हम उसमें एंट्री लेते हैं, वो सब बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि स्टॉक में हमने एंट्री कैसे लेनी है। मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में एक आदमी है, कोई भी उसका नाम रख लीजिए। वो दादा है, उसका आगे एक बेटा है और बेटे का आगे एक बेटा है, यानी कि उस दादा का एक पोता है। तो दादा उस गांव में जो है रेन की प्रिडिक्शन करता है कि भाई इस महीने को जो है बारिश होएगी और हम ये फसलें लगा सकते हैं, राइट। और उसकी प्रिडिक्शन सही होती है। तो गांव वालों का विश्वास जो उस दादा पे है वो काफी ज्यादा है कि भाई ये आदमी जब भी जो प्रिडिक्शन देता है वो सही होता है। तो उससे दादाजी की रिस्पेक्ट जो है वो उस गांव में काफी ज्यादा है। अब यही स्किल उन्होंने अपने बेटे को ये सिखाया है। तो अब जब उनका बेटा भी ये प्रेडिक्शन देता है कि भाई इस महीने बारिश इस महीने में होगी और ये फसलें हम उगा सकते हैं, तो उसकी भी प्रेडिक्शन सही होती है। लोगों का भरोसा वैसे भी होता है क्योंकि उन्हें पता है कि इसके जो पिताजी हैं वो जब भी कोई ऐसी बात बताते हैं तो वो सही होती है, ये उन्हीं का बेटा है, तो हमें इसी इसकी बात का भी यकीन करना चाहिए। तो लोगों का विश्वास जो है उसके बेटे पे भी बना हुआ है। अब उनका जो पोता है, तो वो जब इस बारे में बताता है कि भाई बारिश इस महीने में होगी, तो लोगों का विश्वास ऑलरेडी है इस फैमिली पे। उन्हें पता है कि इनका दादा भी सही बताता है और इनका बेटा भी जो है वो सही बताता है कि इस महीने बारिश होगी, तो बेटे भी अल्टीमेटली जो है एक ट्रस्ट लोगों का बना रहता है। बट ये ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम जो है लोगों का भरोसा बना है क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव करके बताया हुआ है। अब आप इस स्टोरी को जो है वो स्टॉक के साथ जो है रिलेट करेंगे हम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दादा जो है आप अपनी डायरी पेन पे लिख लीजिए, दादा इज अवर मंथली चार्ट। ठीक है, जो हम स्टॉक का मंथली चार्ट देखते हैं उसको हम बोलेंगे दादा। ठीक है, और वीकली चार्ट होगा उसका बेटा। ठीक है जी, और डेली चार्ट होगा पोता। जितने बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट हम देखेंगे इतनी प्रोबेबिलिटी हमारी होएगी प्रॉफिट की, और इतना बड़ा प्रॉफिट हम लेके घर लेके जा सकते हैं। तो कभी भी हमें जब स्टॉक का एनालिसिस करना है, ठीक है, जब हम मोटे प्रॉफिट के लिए बैठे तो हमें मंथली चार्ट से स्टार्ट करना है। मंथली चार्ट जो है वो हमें एक डायरेक्शन बताएगा, उसमें नॉइज कम होगी अगर हम डे चार्ट के साथ कंपेयर करें। चलो हम चार्ट्स पे आते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, मेरी किसी भी स्टॉक को लेके कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिए। जितने भी आपके साथ हम डिटेल्स शेयर कर रहे हैं ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट कीजिए। मैं यहाँ सिखाने के लिए बैठा हूँ, तो आप देखिए आप। ठीक है, ये मैंने एक चार्ट लगाया है, एक शेयर का चार्ट है जिसका नाम है क्यूपिड। हम मंथली से स्टार्ट करें हैं। अगर आप मंथली में देखेंगे तो ये चार्ट जो है ये ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, तो बता रहा है कि भाई ये ऊपर ही जा रहा है। इसमें कोई नॉइज है, बिल्कुल क्लीन चार्ट। अगर आप देखोगे इस चार्ट में एक दो रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये सीधे ऊपर गया है 84 से प्राइस 293 चला गया है। देखिए इसका प्राइस 2 मार्च 2026 को कितना था, 81 रुपीज, और आज है 15 अगस्त,
प्राइस चला गया 293 रुपीज़। कितने महीने में? अप्रैल मई जून, जो 4 महीने में, 4.5 महीने लगा लो। 4.5 महीने में देखो ये स्टॉक का प्राइस कहाँ पे। ये मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, एम मीन्स मंथली। ये मुझे बता रहा है कि डायरेक्शन जो है ये हायर साइड है। अब मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ, यानी कि दादा जो है वो इसका बुलिश है। बुलिश बोले तो प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ। तो वीकली चार्ट पे देखोगे इसकी भी डायरेक्शन क्या है? बुलिश है। ये भी अपसाइड है अगर आप देखोगे तो, है ना। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं। तो डेली चार्ट में भी प्राइस जो है ऊपर की तरफ है। अब डेली में क्या होगा कि पोता अगर बिगड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, पोता अगर बुरी संगत में जाने की कोशिश करेगा तो दादा और पापा उसको सुधार देंगे और वो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेगा, अपने दादा और फादर के नक्शे कदम पे। तो कहने का मतलब है डेली में जब जब प्राइस गिरेगा नीचे, ये देखो डेली में रेड कैंडल्स बनी, प्राइस आया मूविंग एवरेज के पास, फिर वहां से प्राइस ऊपर भाग गया, फिर प्राइस ने रेड कैंडल बनाई, पोते ने बिगड़ने की कोशिश की, दादा और पापा ने उसको फिर सुधार दिया, फिर प्राइस ऊपर चला गया, फिर बिगड़ने की कोशिश की यहाँ, फिर ऊपर चला गया। अब आप डेली में देख रहे हो प्राइस में थोड़ी सी नॉइज नजर आ रही है, लेकिन आप मंथली चार्ट पे आओ तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल रही है। आपको पता चल रहा है कि जिस स्टॉक में आपने पैसा लगाया हुआ है उसकी डायरेक्शन तो अपसाइड है, तो हम इसके साथ बने रहते हैं। आपको यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल नहीं दिखेगी। तो मंथली चार्ट से हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि हमें ट्रेंड क्या है और हमें कहाँ पे जाना है। ठीक है, एक दो एग्जांपल सोर्स और आपको बताता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। और ठीक है, ये एक स्टॉक है डाया कैप्स करके, सॉरी ये मंथली चार्ट मैंने लगाया है। अब आप इसका मंथली स्ट्रक्चर देखो, ये स्टॉक का प्राइस जो है हायर हाई के स्ट्रक्चर में है, बुलिश कैंडल्स बनी हुई है, आप देख रहे हो। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये कैंडल ने हमें एंट्री दी 204 रुपीज़ में। ठीक है, कौन से महीने में? जून के मंथ में। जून 1 2026 को आप एंटर हुए हो 204 प्राइस पे, और अभी प्राइस क्या चल रहा है? 368 रुपीज़। जुलाई अगस्त 1.5 महीने में प्राइस देखो कहाँ भाग गया है। मंथली की डायरेक्शन क्या है? अपसाइड। अब हम वीकली पे आते हैं। वीकली में डायरेक्शन क्या है? अपसाइड, यानी कि दादा और पापा क्या है? बुलिश है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चाहता है। अब हम डेली पे आते हैं। डेली पे क्या हो रहा है? पोते ने बिगड़ने की कोशिश की, देखो ये रेड कैंडल्स बनी, लेकिन क्या हुआ? दादा और पापा ने उसे सुधार दिया। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर, फिर पोते ने बिगड़ने की कोशिश की, क्या हुआ? दादा और पापा ने उसे सुधार दिया और प्राइस चला गया ऊपर। कहने का मतलब ये है कि हमें मंथली और वीकली टाइम फ्रेम उसको ज़्यादा अहमियत देनी है। डेली में जो भी नॉइज होएगी उसको हमको अवॉइड करना है। वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। जब जब प्राइस गिरेगा तब तब हमें बाइंग करनी है डेली चार्ट पे, जब मंथली और वीकली स्ट्रक्चर बुलिश हो। मंथली में स्ट्रक्चर बुलिश था, वीकली में बुलिश था, तो डेली में जब प्राइस गिरेगा तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ना, यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। ये तो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। गिरे यहाँ पे, आए मूविंग एवरेज पे, हमने मेजर ट्रेंड को फॉलो करना है। मेजर ट्रेंड क्या है? मंथली। मंथली एक मेन ट्रांसफार्मर है, यहाँ से वोल्टेज हाई आ रही है तो वो उसको पावर देगा, वो ऊपर धकेलेगा, प्राइस को ऊपर जाने देगा। वीकली से पावर आ रही है, वो प्राइस को ऊपर धकेलेगा। तो डेली में स्ट्रक्चर को कुछ भी दिक्कत होए तो मंथली और वीकली उसको पुश करेगा। अब हम और चार्ट देखते हैं थोड़े से, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, ये एक स्टॉक है ग्लैंड फार्मा। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? मंथली चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, मंथली का स्ट्रक्चर लगाते हैं। अब मंथली पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में, यहाँ पे आप आगे मान लो यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, ये मंथली में ब्रेकआउट हो, यहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है,
आपकी एंट्री कहाँ पे हुई? 2477 पे। कौन से मंथ में? जून 1 2026 में। ठीक है, और एक ही महीने में प्राइस कहाँ चले गया? 2970। ऑलमोस्ट 3000 के आसपास जा रहा है। 500 रुपये आपको एक ही महीने में मिल रहा है। तो अभी तो चलना स्टार्ट हुआ है, दिल्ली दूर है अभी। तो टारगेट कहाँ पे है हमारा? ये हमारा टारगेट है, ये हमारा पहला टारगेट है, ये हमारा दूसरा टारगेट है। यहाँ पहुंचने तक इसे थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप टारगेट देखो ना कितना बड़ा है, 4300 का, 4352। ये तो मंथली की बात होगी। मंथली में ट्रेंड क्या हुआ? बुलिश हुआ है। अब हम वीकली में आते हैं, तो वीकली में थोड़ी सी नॉइज दिख रही है। जब जब प्राइस नीचे गिरा, मंथली से पावर आई, प्राइस ऊपर, फिर नीचे गिरा, फिर प्राइस ऊपर। थोड़ी सी नॉइज आपको मंथली में, सॉरी वीकली में दिख रही है। अब आप डेली भी आ जाओ। डेली पे क्या हो रहा है? ओ, ये तो बहुत बहुत सारी रेड कैंडल्स बन गई। देखो रेड कैंडल्स कितने थे। लेकिन क्या हुआ? मंथली तो बुलिश था, पावर आई, प्राइस ऊपर, फिर प्राइस ऊपर। ये देखो यहाँ पे डेली में प्राइस गिरा। तो बेटा जब जब पोता पोता जब जब बिगड़ने की कोशिश करेगा मंथली और वीकली, यानी कि पोता बिगड़ने की कोशिश करेगा, दादा और पापा उसको सुधार देंगे, प्राइस ऊपर जाएगा। ये देखो, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, बाय ऑन डिप्स। जब जब प्राइस मूविंग एवरेज के पास आएगा, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। कंडीशन ये रहेगी, हमारा मंथली और वीकली स्ट्रक्चर बुलिश होना चाहिए। ये देखिए, जब जब यहाँ पे गिरेगा, ये पावर, प्राइस ऊपर। मंथली भी देखो, बिल्कुल क्लीन चार्ट हो गया। तो आपको मंथली और वीकली एनालिसिस करना है, फिर स्टॉक में बाइंग करनी है। अब कोई बंदा जॉब करता है, बोलता है जी टाइम ही नहीं है मेरे पास, तो मैं कहाँ डेली चार्ट देखूंगा। तो उसके लिए ये बेस्ट है कि आपने मंथ के फर्स्ट वीक में जब भी आपको टाइम मिले, आपको सैटरडे या संडे को, आपने बैठना है और इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने हैं जहाँ पे मंथली स्ट्रक्चर बुलिश हो, वीकली स्ट्रक्चर बुलिश हो, और आप उनमें एंट्री ले सको। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, मैंने मंथली चार्ट लगाया है, तो क्या नज़र आ रहा है इसमें? कैंडल बड़ी बनी है ना? तो ये ऊपर जाना चाहता है, स्ट्रक्चर बुलिश है इसका, है ना? अब हम वीकली पे आते हैं। वीकली पे क्या है? वीकली पे आप देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है। अब मैं डेली पे आऊँगा, तो डेली पे देखो क्या कैंडल्स बनाई है इसने। जब जब प्राइस नीचे गिर के ऊपर क्लोज हुआ है, तो कितनी स्पीड से ऊपर गया है, क्योंकि पावर कहाँ से आ रही है? वो मंथली कैंडल से आ रही है। ऑफ कोर्स हम इसके साथ फंडामेंटल्स भी देखेंगे, बट अगर कोई फंडामेंटल्स बोलता है कि भाई मेरे को समझ नहीं आते, जहाँ मेरे को नहीं पता उसका कुछ, तो आप ये टेक्निक जो है इसके बेसिस पे भी बाइंग कर सकते हैं, और आपको बहुत डिसेंट प्रॉफिट जो है इससे भी मिल सकता है। ठीक है, और बड़े टारगेट, सबसे बड़ी बात है, बड़े टारगेट्स आपको मिलते हैं। आप देखो मंथली में अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री ली होती, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, 228 पे आपने एंट्री ली होगी अप्रैल 1 2026 को, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, 228 का प्राइस अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे, तो अभी प्राइस क्या है? 370। तो रिटर्न वाइज आप देखो कि आपने अगर 100 शेयर्स भी लिए हैं, तो आपको प्रॉफिट क्या मिल रहा है। ठीक है, तो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं, आप उन पे भी काम कर सकते हो। जैसे मैं बजाज ऑटो जो है, इसका ये वो है, जैसे लगाते हैं हम इसका बजाज ऑटो, ये मंथली चार्ट है सर। आप देखो यहाँ से, जब ये चार्ट निकला है यहाँ से, ये देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे मंथली चार्ट मैंने लगाया है, ये कैंडल है, आप यहाँ पे एंटर हुए 5027, और प्राइस कहाँ भागा है? 12,713, 2 सितंबर 2024। एंट्री कब मिली थी आपको? 1 अगस्त। यानी कि एक साल में 5,000 का प्राइस आपका कितना हो गया? 12,000 का, डबल से भी ज़्यादा। ये पावर है मंथली टाइम फ्रेम की। एक साल अगर आप बैठे हो, तो आपको रिटर्न भी तो देखो ना क्या मिल रही है। 50,000 अगर आपने यहाँ पे लगाया है, वो 50,000 तो आपका कितना बन गया यहाँ पे? 1,10,00,000
₹2778 के आसपास। तो स्ट्रक्चर तो अभी भी इसका बुलिश है। मैं वीकली चार्ट पे आ जाता हूँ, तो वीकली पे आप देखो मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। डे पे आ जाएंगे, डे पे जब जब वो गिरेगा वो बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मंथली और वीकली दादा और पापा वो पोते को बिगड़ने नहीं देंगे, उसको सही रास्ते पे ले आएंगे, प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस हमेशा हमारे अपने जो मेजर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करता है। तो ये सेटअप जो है ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी रिटर्न आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपकी कंपनी आपको साल में एक बोनस देती होगी, लेकिन इस सिस्टम के थ्रू आप साल के 4 बोनसेस निकाल सकते हो, अगर आप सही तरीके से ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उसको फॉलो करते हैं। आपको मंथली और वीकली टाइम फ्रेम जो है उसको देखना है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अगेन हम मंथली चार्ट पे आते हैं। स्टार्ट हमने करना ही मंथली चार्ट से। अब आप मुझे बताओ, आपकी आंखें खुद बताएंगी मंथली में स्ट्रक्चर क्या है। ये देखो, ये कैंडल बनी है मूविंग एवरेज के पास में, आप यहाँ पे एंट्री कर लो 398 पे। अप्रैल 20 नहीं करनी, यहाँ पे एंट्री कर लो 505 रुपये में। 4 मई 2026 को आपको एंट्री मिली है मंथली कैंडल में। ठीक है, अभी प्राइस कितना चल रहा है, 624 रुपये चल रहा है। मई महीने में आपको एंट्री मिली है, जून 2 महीने में प्राइस देखो क्या बढ़ गया है। मंथली में ये बता रहा आपको क्लियर कट, भाई मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। आ जाओ वीकली पे। वीकली पे क्या है, वीकली में आपको दिख रहा है प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है। थोड़ी सी नॉइज आपको दिखेगी, लेकिन आपको हमेशा मंथली मेजर टाइम फ्रेम को देखना। डेली में वो नॉइज दिखेगी, डेली में देखो कितनी सारी रेड कैंडल दिखी, लेकिन जब जब ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रही है, प्राइस देखो कैसे किस स्पीड में ऊपर जा रहा है। देखो ये कैंडल क्लोज हुई 554, उसके बाद प्राइस देखो नॉन स्टॉप कहाँ गया, 652। तो यही मुझे आज आपको बताना था कि आप इस तरह का जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये स्टॉक्स में देखो। इनिशियली आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में करो, ठीक है, या निफ्टी 100 ले लो, उस पर काम करो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप होएगा, फिर आपको काम करने का मज़ा आएगा। तो आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। तो इस प्लीज़ थोड़ा मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी गई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पे पोस्ट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपको, कोशिश करूँगा आपका आंसर अच्छे से जो है मैं सॉल्व कर सकूँ। तो यहाँ तक के लिए बने रहने के लिए आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय रहे। थैंक यू।